हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ आर के शुक्ला और आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय आर के शुक्ला में वेलकम है। आज देखिए आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके फिजिक्स में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है और आपको कंपटीशन पर्पज़ से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट करिएगा। गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पेपर के पर्पस से। और देखिएगा इसके कई एप्लीकेशंस भी हैं, वो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। पर पहले आज जो हम लोग इसका स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि आपके पास ये कोई क्लोज सरफेस है, हम यहाँ पे स्पेरिकल क्लोज सरफेस कंसीडर कर रहे हैं और ये क्लोज सरफेस पे सपोज करिए कि इसका सेंटर पॉइंट आपका वो है किसी भी प्लेस पे, कोई ऐसा नहीं है, ये हमने चार्ज यहाँ पे क्यू रख दिया है। तो फ्लक्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हम लोग बात करें, फ्लक्स है फाई। तो फ्लक्स क्या होगा भाई? फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज 1/ε टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, इस क्लोज सरफेस पे पूरे पे चार्ज कितना है आपका? देखिए क्यू है, तो इसलिए क्यू का हो जाएगा। यानी कि जो आपका स्टेटमेंट है वो कितना हो जाएगा? देखिए ये स्टेटमेंट है आपका, दैट इज करके आप लोग। तो देखिए कैसे लिखना है इसको, आपको लिखना है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface is equal to 1/ε times total charge enclosed by the closed surface। ये आपका स्टेटमेंट है। देखिए कोई भी क्लोज सरफेस है, किसी शेप का हो सकता है। इजी मेथड बता रहे हैं, अभी और भी इसके मेथड्स हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस is equal to 1/ε times total charge enclosed by the closed surface। ये स्टेटमेंट है, दैट इज करके फाई मीन्स फ्लक्स, क्यू मीन्स चार्ज और ई जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखिए इसको प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, जो है बहुत इजी सा स्टेटमेंट है। आप लोग देखिए स्टेटमेंट सामने हो गया है, ये प्रूफ है। अभी देखिए इसका प्रूफ आप लोग बहुत इजी से देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वी कंसीडर a spherical surface of radius small r with center O where plus q charge be placed। Let at distance r a point P is situated on the sphere। Therefore electric field intensity at P due to charge Q, electric field intensity at P due to Q। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है आप लोगों ने लिखा 1/4πε0 Q/r²। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये सपोज करेंगे, ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अभी फ्रॉम द चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। कंसीडर पॉइंट P इज सराउंडेड बाय स्मॉल एरिया ऑफ एलिमेंट P, सराउंडेड बाय स्मॉल एरिया ऑफ एलिमेंट P। ऑफ एरिया एलिमेंट कितना हो जाएगा? ds। तो देखिए एरिया एलिमेंट ds हो जाएगा, ये देखिए एरिया एलिमेंट ds।
तो अभी आप देखोगे पॉइंट P जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट से सराउंडेड, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर, यस भी लिखती, अगर स्फीयर यस को हमने यस कर दिया, ये सब कर लें, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the sphere, yes, तो phi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन E ds वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना है तो इस तरह से लिखिए। ये क्लोज्ड इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आप देख रहे हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन को। तो यहां से देखेंगे कि जो phi इज इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन E ds और cos थीटा डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा आएगा, वेयर थीटा बी द एंगल बिटवीन E एंड ds। अब आप देख ही रहे हो डायग्राम से क्लियर है, फ्रॉम द डायग्राम इट इज क्लियर दैट E एंड ds along the same direction, therefore theta is equal to, here theta is equal to 0 degree, then flux, तो फ्लक्स कितना होगा देखिए, phi is equal to इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा E और ये हो जाएगा आपका ds और cos 0 की वैल्यू 1, तो phi is equal to इंटीग्रेशन E और कितना हो जाएगा देखिए ds, तो phi इज इक्वल टू E तो बाहर कर लिया हमने, इंटीग्रेशन ds है, इंटीग्रेशन ds किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सपोज करिए इक्वेशन फर्स्ट है, तो क्लोज इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ स्फीयर, और एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है भाई, 4 पाई r स्क्वायर। तो अभी आप देखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट phi इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अभी देखिए E की वैल्यू ये यहाँ पे देखें आप लोग, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ गया। सो phi इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देख लीजिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सो ये गॉस थ्योरम आप लोगों ने प्रूव कर लिया। बहुत ही इजी सा है, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इसके दूसरे मेथड से भी हम एक्सप्लेन कर सकते थे, ये थोड़ा सा इजी होता है स्टूडेंट के लिए, इसलिए यही मेथड हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो कुछ नहीं, स्टेटमेंट सामने है, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आ जाएगा स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाता है और इसके साथ इसके एप्लीकेशन को कर लेता, प्रूफ करने के लिए नहीं पूछता, तो ध्यान रख के काम करना है। अगर आपको स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट यहाँ पे आपका एंड हो गया है, और अगर डेरिवेशन दिया है इसको प्रूफ करने के लिए आएगा स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, तो स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम ये है। तो अभी आप देखिए कि इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सा इजी सा कॉन्सेप्ट है, और आप देख रहे हैं कि ये प्रूफ हो गया। बट ये क्वेश्चन अकेले ऐसे नहीं आएगा, जब भी आएगा इसके साथ न्यूमेरिकल रहेगा, क्योंकि 5 मार्क्स इसमें जो 5 मार्क्स का जो है क्वेश्चन ही आता है इस चैप्टर से, तो 5 मार्क्स का आएगा, तो ये क्वेश्चन में 3 मार्क्स का ही हो जाएगा, और आपका 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल इसमें ऐड हो जाएगा। तो आई थिंक कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर मैं कुछ चीज़ें और भी बताना चाहूँगा इस पर। तो चलिए, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और आगे की तरफ चलते हैं और कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं हम लोग गॉस थ्योरम का। अभी देखिए, अभी आपके और अच्छे कॉन्सेप्ट अभी बताने जा रहे हैं, देखिएगा 1 बाय 1 आप देखते रहिए। यहाँ पर भी स्टेटमेंट में आपने देखा कि जो क्लोज सरफेस है आपका जो है, वो क्लोज सरफेस पे हमने केवल एक ही चार्ज रखा था, देखिए प्लस यहाँ पे। अगर सपोज करिए कि आपका जो क्लोज सरफेस है वो इनक्लोजेज बाय डिफरेंट चार्जेस,
सपोज करें कि जो क्लोज सरफेस है आपका, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे स्पेशल केसेस की। स्पेशल केसेस में देखें फर्स्ट नंबर, अभी आपने जो आपका स्टेटमेंट है, देखिए सपोज करेंगे ये जो क्लोज सरफेस था, इस क्लोज सरफेस पे हम लोगों ने क्यू चार्ज रखा था, कितना था क्यू चार्ज। सपोज करें कि Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn चार्ज आपके जो है इनक्लोज्ड। इफ अ क्लोज सरफेस इनक्लोज्ड बाय द चार्ज Q1 Q2 Q3 डैश 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 Qn, देन फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा कि फाई इज इक्वल टू Q1, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डैश 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 प्लस Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट मींस फाई इज इक्वल टू, अभी आप देखो कि समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए अगर आपका जो है नंबर ऑफ चार्जेस इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस, तो इस तरह से आप लोग अकॉर्डिंग टू देयर साइन, अकॉर्डिंग टू देयर साइन, अभी हम न्यूमेरिकल भी बताएंगे इसी कॉन्सेप्ट पे जो है, तो आप देखिएगा। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे कि ये सारी चीजें यहाँ पे, ये केस नंबर फर्स्ट है। केस नंबर सेकंड देखिए, सेकंड ये डायग्राम आपका होगा सेकंड केस का। देखिए इफ द चार्ज लाइज आउटसाइड ऑन द क्लोज सरफेस, आउटसाइड ऑन द क्लोज सरफेस, ये देखिए आउटसाइड यहाँ पे है, सपोज करिए कि आपका चार्ज क्यों यहाँ पे रखा हुआ, तो ये देखिए लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, फ्लक्स है, तो इसको भी हम टू कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी देखो जो क्लोज सरफेस है, इनसाइड द क्लोज सरफेस नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, देयरफॉर Q is equal to 0, so flux Q upon epsilon naught, which means 0 upon epsilon naught, so no flux associated with the closed surface if the charge lies outside of the closed surface, outside of the closed surface, ये देखिए ये कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। स्पेशल केस में ये आपने फर्स्ट और सेकंड केस देख लिए, थर्ड नंबर आपको और स्पेशल केस में आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो स्पेशल केस नंबर थर्ड, सपोज कीजिए कि अभी जो हम लोगों ने चार्ज देखा, सपोज करें कि यहाँ चार्ज है क्यू है, इफ द क्लोज सरफेस सराउंडेड बाय अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इफ अ क्लोज सरफेस सराउंडेड बाय अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये थर्ड नंबर पे है, आपको लिखना है कि इफ अ क्लोज सरफेस सराउंडेड बाय अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन फ्लक्स, so phi is equal to Q upon K epsilon naught, K means है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डिफरेंट मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होगा, आपका डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये स्पेशल केसेस हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किए। साथ में हमने बताया कि जो आपका गॉस की थ्योरम है वो ऑल टाइप्स के, ध्यान रखिएगा, ऑल टाइप्स के क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है, वो ऑल शेप का हो क्लोज, बट क्लोज सरफेस होना चाहिए, क्लोज सरफेस नहीं है तो फिर आपका ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी आप देखो कि इन पे हम आपको इसी टॉपिक पे दो न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं जो पेपर्स में आपके पेपर की बहुत इंपॉर्टेंट आए हुए हैं। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट वो ध्यान रखिए, बल्कि नोट करके आप लोग कहीं पे लिख लीजिए कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड the size of the closed surface, size of the closed surface does not depend the size of the closed surface, only depends charge enclosed by the closed surface। अब साइज फॉर एग्जांपल के लिए आप देखिए, अब न्यूमेरिकल ये पेपर में आए हैं न्यूमेरिकल से, सपोज करें कि आपके पास ये एक स्फीयर है, स्फीयर S1 पे चार्ज आपके Q, और ये देखिए स्फीयर S2 है, S2 है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है S2 पे। देखिए बट रेडियस अगर देखें तो रेडियस की अगर हम बात कर लें तो ये रेडियस आपका R1 है और ये रेडियस R2 है, यहाँ पे चार्ज है। अभी आप देख रहे हो कि R2 इज ग्रेटर देन R1। अगर ये पूछा जाए कि फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्फीयर S1 एंड S2, S1 एंड S2, देखिए फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1,
तो फाई वन इज इक्वल टू एस वन में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो क्यू अपॉन कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड फ्लक्स थ्रू द स्फीयर S2, S2 पे भी सेम चार्ज है क्योंकि S2 के इनसाइड भी आपको देखिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं है, इनसाइड ही S1 है, तो इनसाइड कितना होगा देखिए Q अपॉन कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट। अगर इनका रेशियो कह रहा है कि फाई वन अपॉन फाई टू फाइंड करें तो देखिए Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देयरफॉर फाई वन रेशियो फाई टू इज इक्वल टू 1 रेशियो 1। तो साइज किस तरह की है, किस साइज को अगर ये कहा जाए कि साइज डबल कर देते हैं, ट्रिपल कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट, फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, साइज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनसाइड चार्ज कितना इनक्लोज है उस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, इसके अलावा भी देखिए ये क्वेश्चन ये हो गया, एक बार और क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि टू स्फीयर्स consider S1 and S2, two spheres containing a charge Q and 2Q, find the ratio flux associated through the sphere S1 and S2। तो फ्लक्स देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1, तो फाई वन इज इक्वल टू देखिए S1 की इनसाइड ओनली Q चार्ज है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू S2, तो S2 पे तो 2Q चार्ज है बट इनसाइड S2 आपका S1 भी प्लेस्ड है, तो ये भी चार्ज आपका काउंट होगा, तो कितना हो जाएगा टोटल चार्ज Q प्लस 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फाई टू इज इक्वल टू 3Q upon epsilon naught. This is the equation number second. So ratio of first and second, Q upon epsilon naught upon 3Q upon epsilon naught. So phi 1 upon phi 2 is equal to 1 ratio 3। अभी इसी में एक क्वेश्चन और भी जो है आपका एक पॉइंट और इंक्लूड कर दिया था। If sphere S1 is surrounded by a medium of dielectric constant phi, if sphere S1 surrounded by a medium of dielectric constant phi, then find the flux associated through S1। तो अभी देखिए अभी मैंने बताया आप लोगों को कि if a closed surface surrounded by a medium of dielectric constant K, then flux Q अपॉन कितना हो जाएगा भाई K एप्सिलॉन नॉट। अब K की वैल्यू Q क्योंकि इनसाइड Q चार्ज है, तो फ्लक्स देखिए फ्लक्स में इस K की वैल्यू कितना कह रहा 5, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 कह रहा, तो 5 अपॉन कितना हो जाएगा Q अपॉन कितना हो जाएगा 5 एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए ये क्वेश्चन अभी आपने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किए हैं, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग जो है। ओके एक क्वेश्चन और लास्ट में करते हैं इसी से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आया हुआ पेपर में, क्वेश्चन अभी मैं जो करने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन आपका है कि देखिए यहाँ पे टू स्फीयर्स है, एक ही आपका स्फीयर S2 है और ये S1 है। ये S1 पे जो चार्ज है Q1 है, Q2 है और आपका जो है Q3 है, और S2 पे जो चार्ज की वैल्यू है वो Q1, ठीक है। वेयर Q1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलम एंड Q3 इज इक्वल टू 9.854 माइक्रोकूलम। ये फिर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है आगे, ये आगे क्वेश्चन पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू S2 इज 4 टाइम्स ऑफ S1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू S2 इज 4 टाइम्स ऑफ S1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। तो फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू S1
तो S1 की अगर बात करें तो देखिए phi1 इज इक्वल टू, आप देखो इनसाइड S1 कितना कितना चार्ज है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। एंड फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू S2, तो phi2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए Q, अब यहाँ पे इनसाइड ये Q भी हो जाएगा, Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस पे क्या रहा कि देखिए फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू S2 यानी phi2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ phi1। ये क्वेश्चन पे है देखिए कि phi2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ कितना है phi1। तो उस कंडीशन पे अभी आप देखो तो phi2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू देखिए 4 टाइम्स ऑफ ये कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। तो इस कंडीशन पे अगर हम देखें यहाँ पे जो है अभी आप देखोगे तो Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू देखिए 4 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अभी सभी ये देखिए सब इधर जाएंगे तो एक माइनस कर जाएगा इससे, जब एक माइनस कर जाएगा तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो देखिए ये Q1 की वैल्यू आपके पास हमने यहाँ लिखा है 1 है, 1 माइनस 2 प्लस 9.854। तो अभी आप देखोगे ये जो वैल्यू है यहाँ से अभी देखो आप, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 8.854 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो उतना कूलम माइक्रो कूलम आंसर आ जाएगा आपका जो है। तो इस तरह से अभी आप देखो कि हम लोगों ने किस तरह से ये वैल्यू को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया जो है। तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, शेप पे नहीं जाना है, साइज पे नहीं जाना है, रेडियस पे नहीं जाना है। रेडियस डबल कर दिया जाए, कुछ ऐसे भी न्यूमेरिकल्स अभी हैं आगे चल के कि अगर रेडियस को डबल कर देने पर फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्लक्स तो रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ओनली फ्लक्स डिपेंड कर रहा है साइज ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। साइज से, शेप से, रेडियस से कोई हमें मतलब नहीं है। मतलब किस चीजों से है आप देख रहे हैं कि मतलब है इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। और मैं आशा करता हूँ कि आप सबको जो मैंने आज कॉन्सेप्ट बताया है वो आपको सबको समझ में आया होगा। तो चलिए एक नए कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल।